Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation would have been going on very well. And today we are going to see very important current affairs for your all upcoming competitive examinations like FCAT, CDS, NDA and any other competitive examination in which current affairs are asked. Okay, whatever points we are going to cover today, these all points are very important, so please listen to every point attentively. Okay, so let's start, and before starting don't forget to click on subscribe button and active all notifications by clicking on bell icon, and join Telegram group also because it is very important. In upcoming days I will share very important data on Telegram. Okay, link of Telegram is given in the description box below. Right, let's start. Question number 1 is, recently new production unit of BrahMos cruise missile has been inaugurated by Defense Minister Mr. Rajnath Singh. Which city has got this unit? ओके, मीन्स हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, उसकी एक प्रोडक्शन यूनिट को खोला गया है और उसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो क्वेश्चन ये है कि किस सिटी में इस यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है। ओके, सो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यानी कि लखनऊ में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन होगी। राइट, और ये इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों कंट्रीज मिलके इसको बना रही हैं और काफ़ी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा है और इसकी हम सेल भी कर रहे हैं अदर कंट्रीज को। ओके, सो दिस इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। एंड ये ब्रह्मोस नेम जो है इसमें देखो BRAH, ब्रह को इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र से लिया गया है और MOS को रशिया की रिवर मॉस्कवा से लिया गया है। तो इन दोनों कंट्रीज की इन रिवर से ये नाम लेके इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ओके, क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टली चलती है। ओके, देखो बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है और क्रूज मिसाइल हॉरिजॉन्टली चलती है। राइट, और इस यूनिट का जो खोलने का मकसद है वो है हमारा खुद का एक डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाना, यानी कि इंडिया को एक डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाना जिससे कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स को हम डेवलप कर सकें, उनका प्रोडक्शन कर सकें और फिर अदर कंट्रीज को सेल कर सकें, जिससे कि हम एक डिफेंस मार्केट बन सकें। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन अदर कंट्रीज जैसे कि रशिया एंड फ्रांस, इजराइल एंड USA, तो हमारी जो इन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है हम उसको भी रिड्यूस कर लेंगे। राइट, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। ओके, लेट्स मूव ऑन. Question number 2 is, recently who has been awarded by highest civilian award of Bhutan? Okay, देखिए अभी हाल ही में जैसे हमारे यहाँ का इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, इन द सेम वे भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गैल्पो, तो ये अभी हाल ही में किसको दिया गया है, कौन इसके रेसिपेंट हैं ऑफ 2021? तो देखिए अभी हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डे ऑफ भूटान। और भूटान का नेशनल डे किस दिन मनाया जाता है? ये 17 दिसंबर को बनाया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, बिकॉज ये करंट से रिलेटेड है और इंडिया के किसी पर्सन को, और वो पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर है और किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव एंड इट इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। ओके, और भूटान के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है मिस्टर लोते शेरिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हाल ही में ये करंट से रिलेटेड है, ये दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, 17 दिसंबर 2021 का ये ओकेजन है। इस दिन भूटान का नेशनल डे मनाया जाता है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गैल्पो से सम्मानित किया गया है। और देखो नरेंद्र मोदी जी को अदर कंट्रीज़ के जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं उनसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि रशिया, साउथ कोरिया, मालदीव, USA एंड UAE, मैनी अदर कंट्रीज़। लास्ट के 2-3 ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफ़ी सारे कंट्रीज़ के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो अवार्ड है ये आपके करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखो करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स,
वीडियोस एंड खेल रत्न एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में भी दी हुई हैं। ओके, और देखो आपकी एफकेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने की राइट स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीके की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, इन सभी की स्ट्रेटजी भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और देखो रीजनिंग की सीरीज आपकी 3 जनवरी 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और फ्रॉम 5 जनवरी 2022 आपकी एफकेट के लिए मैथ की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज़ द विनर ऑफ रामानुजन अवार्ड 2021। देखिए, रामानुजन अवार्ड जो है ये मैथ के फील्ड में दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए जो बहुत ही प्रतिभाशाली पर्सन होते हैं, और ये अवार्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो बिलो 45 ईयर्स के जो मैथमेटिशियन हैं उनको दिया जाता है। राइट, और रामानुजन कौन थे? ये भारत के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे और इनका जन्म 1887 में हुआ था और 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। तो 33 ईयर्स की लाइफ में ये इतना महान काम कर गए कि आज इनको दुनिया जानती है मैथमेटिक्स के फील्ड में। ओके, ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। राइट, तो इस बार ये अवार्ड इंडिया की नीना गुप्ता को दिया गया है और ये ISI कोलकाता की एक प्रोफेसर हैं, मैथमेटिशियन हैं, काफ़ी अच्छी ये पोस्ट पर हैं। एंड फॉर हर वर्क शी हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, रामानुजन अवार्ड ऑफ 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर के महीने में ये अवार्ड दिया गया है, सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, इसको आप स्टार मार्क कर लेना बिकॉज इट इज़ वेरी प्रॉन टू बी आस्क्ड। राइट, लेट्स मूव ऑन। और देखो, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको कैसी लग रही है, या आपका कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच क्रिकेट टीम वन अंडर 19 एशिया कप 2021। देखिए, अंडर 19 का यानी कि 19 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं उनका जो क्रिकेट का अभी एशिया कप हुआ था, तो उसकी विनर कौन सी टीम थी, कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम ने इस एशिया कप को जीता था। एशिया कप एशियन कॉन्टिनेंट की जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनके बीच में होने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। राइट, तो देखो, इस बार का ये एडिशन जीता था इंडिया ने, इंडिया की अंडर 19 टीम ने ये एशिया कप जीता था। और यदि हम इसके एडिशन की बात करें तो ये इसका 9th एडिशन यानी कि 9वां संस्करण था। और यदि हम इसके वेन्यू की बात करें सो इट वॉज कंडक्टेड इन UAE, ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये एशिया कप कंडक्ट कराया गया था। और यदि हम बात करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, तो इसमें टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे ज़्यादा बार ये एशिया कप जो जीता है ये इंडिया ने ही जीता है, 8वीं बार जीता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की क्या डोमिनेंस रही है इसमें। टोटल 9 एडिशंस हुए हैं और उनमें से 8 एडिशंस इंडिया ने जीते हैं, तो यानी कि एक ही एडिशन अदर टीम्स ने जीता है, अदरवाइज सारे एडिशन इंडिया ने ही जीते हैं। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक तो वेन्यू से रिलेटेड पूछा जाता है, एडिशन पूछा जाता है, किस कंट्री ने जीता और रनर अप कौन सी रही। तो इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है टाइटल। ये सारे क्वेश्चंस आपके डबल स्टार क्वेश्चंस हैं और ये आपको एग्जामिनेशंस में ऐसे के ऐसे देखने को मिल सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ओके, देखिए, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन अपॉइंट किए गए हैं। देखो, ये क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो आपकी कैटेगरी होती है ना, उससे जीके में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अभी करंट का क्वेश्चन है, ये अभी दिसंबर का करंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो देखो, अभी हाल ही में मिस्टर अतुल कुमार गोयल जी को पंजाब नेशनल बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है और ये 1 फरवरी 2022 से अपनी कमान संभालेंगे, यानी कि चार्ज लेंगे और 31 दिसंबर 2024 तक ये अपने चार्ज को रखेंगे। ओके, इनके हाथों में इसका चार्ज रहेगा पंजाब नेशनल बैंक का। इनसे पहले CEO और MD कौन थे उसकी बात करें तो वो थे मिस्टर मल्लिकार्जुन राव
और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दिसंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे। और ये भी पूछ सकता है कि 2022 में कौन बने हैं, यानी कि 1 फरवरी के बाद में। 1 फरवरी 2022 से पहले मिस्टर मल्लिकार्जुन राव और उसके बाद में अतुल कुमार गोयल। ओके, तो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि अभी कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।